हरिओम तत्सत। श्रीमन नारायण। पिछला वीडियो मेरा व्रत के ऊपर था, जो पूर्ण नहीं था, उसमें कुछ चीज़ें और जोड़नी थी। साथ ही उपवास के बारे में भी बताया जाना था, जो इस ऑडियो में पूर्ण होगा। तो आइए जानते हैं, व्रत के बारे में जो बातें थी वो स्पष्ट थी। 3 प्रकार के व्रत के बाद ये जानना है कि व्रत के अन्य क्या रूप हैं, तो ये जान लें। कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, एक भुक्त, आयाचित, मितभुक, चांद्रायण और प्रजापत्य। ये सभी जो है सो अलग अलग रूप हैं व्रत के। और आशय तो सबका एक ही है कि जो भी आप कर रहे हैं उससे आत्मकल्याण और जन कल्याण दोनों ही होता है। व्रत का एकमात्र उद्देश्य यही है, इससे किसी और को कष्ट नहीं होना चाहिए और न ही किसी लोभ लुप्सा आदि की बात हो। त्याग के साथ जो होता है वह व्रत है। यज्ञ, तप, नित्यदान, यह सब भी व्रत में ही आता है। अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्वार्थ, ये सब चीज दूर हो और पास क्या हो? दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सहयोग की भावना, सभी के हित की बात। तो व्रत के बारे में हमने खूब चर्चा की। अब जानते हैं उपवास के बारे में। व्रत और उपवास में क्या अंतर है? उपवास में स्पष्ट सी बात है, जी हाँ, स्पष्ट सी बात है कि उपवास में कहीं ना कहीं भोजन और पेय दोनों का त्याग कुछ अवधि के लिए होता है। व्रत में ऐसा नहीं था जी। उपवास क्या है? तो उपवास जिसको करने से आत्मशुद्धि, शारीरिक शुद्धि, कायिक, मानसिक, वाचिक शुद्धि प्राप्त होती है। मूलतः 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। व्रत के ही प्रकार से इसमें भी ये चीज़ें आती है। और उपवास की संस्तुति न सिर्फ सनातन या हिंदू में बल्कि अन्य धर्मों में भी है। भोजन को त्यागने की बात, और वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय क्षेत्र के लोग भी उपवास आदि की बात करते हैं शारीरिक शुद्धि के लिए। उपवास रोगों में भी करवाया जाता है, जिसको लंघन भी कहते हैं। अनशन को भी उपवास कहते हैं, जबकि व्रत अलग था। व्रत का मतलब होता था कि कोई संकल्प या जिसको धारण किया जाता हो, जिसमें संयम हो, संकल्प हो, नियम हो। उपवास में थोड़ी ढील है, ये सब चीज़ें कम है, ना के बराबर। मुझे ध्यान है कहीं मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ जानकारी मिली थी कि ऋषि, महर्षि, आचार्य आदि ने कहा कि तपस्या, संयम, नियम, निष्ठा, पालन, यह सब व्रत का समानार्थक शब्द है। और उपवास में थोड़ा सा अंतर है। संस्कृत में इसे समझें कि उप का मतलब होता है समीप, नज़दीक, और वास का मतलब होता है बैठना, यानी ईश्वर के समीप ध्यान लगा करके बैठना, उनकी जप संस्तुति करना, यह सब जो है सो इसका अर्थ है। और कुछ जगह मैंने उपवास के बारे में यह भी जानकारी हासिल की कि 13 प्रकार के उपवास हैं। पहला प्रातः उपवास, दूसरा अधोपवास उपवास, तीसरा एकाहार उपवास, चौथा रसोपवास, पांचवा फल उपवास, छठा दुग्धोपवास, सातवां तक्रोपवास, आठवां पूर्णोपवास, नौवां साप्ताहिक उपवास, 10वां लघु उपवास, 11वां कठोर उपवास, 12वां टूटे उपवास और 13वां दीर्घ उपवास। तो प्रातः उपवास में स्पष्ट है
सुबह का नाश्ता नहीं करना है, पूरे दिन और रात में 2 बार अन्न लेना है। अधोपवास में शाम का उपवास कहा जाता है। इस समय में सिर्फ पूरे दिन में 1 बार ही भोजन किया जाता है। इस उपवास के दौरान रात का भोजन नहीं खाया जाता है। एकाहार उपवास में जहाँ तक बात करें तो एक समय के भोजन में सिर्फ एक ही चीज़ खाई जाती है। जैसे सुबह के समय अगर रोटी खाई तो शाम को सब्जी खाई जाए दूसरे दिन सुबह को एक तरह का कोई फल और शाम को सिर्फ दूध। उसके बाद रस उपवास की बात करें तो इसमें अन्न तथा फल जैसे ज़्यादा भारी पदार्थ नहीं खाए जाते हैं। सिर्फ रसदार फल के रस अथवा साग सब्जी के जूस रस को लिया जाता है। इवन इसमें दूध भी पीना मना होता है क्योंकि दूध की गणना में ठोस पदार्थ होती है। फल उपवास में कुछ दिनों तक सिर्फ रसदार फल या भाजी आदि पर रहा जाता है। अगर फल बिल्कुल ही अनुकूल ना पड़े तो सिर्फ पकी हुई साग सब्जी भी खाई जाती है। दुग्धोपवास में शब्द से ही समझ में आ रहा है कि दुग्ध कल्प के नाम से भी जाना जाता है। इस उपवास में कुछ दिनों तक दिन में 4 से 5 बार दूध पीने का विधान है। तक्रोपवास में इसको तो मठा कल्प भी कहते हैं। इस उपवास में जो मठा लिया जाए जिसमें घी कम होना चाहिए और वो खट्टा भी कम हो। मठा से यहाँ पर मैं स्पष्ट करूँ जिसको छाछ कहते हैं। और इस उपवास को कम से कम 2 महीने तक लिया जा सकता है। आयुर्वेद में तो कल्प नाम से एक विधा होती है, उसमें छाछ के प्रयोग से वजन को कम करने के लिए या किसी प्रकार की समस्या को समाधान करने के लिए, बीमारी से संदर्भित जो समस्या हो तो उसको समाधान करने के लिए भी कल्प विधा का वर्णन किया गया है और वह तक्रोपवास में ही आता है या मठा कल्प भी कहते हैं उसको। उसके बाद पूर्णोपवास आता है। बिल्कुल साफ़ सुथरे ताज़े पानी के अलावा और किसी चीज़ को बिल्कुल नहीं खाना है, इसे पूर्णोपवास कहते हैं। इसमें बहुत से नियम कायदे को फॉलो करना पड़ता है। साप्ताहिक उपवास पूरे सप्ताह में सिर्फ एक पूर्णोपवास नियम से करना साप्ताहिक उपवास कहलाता है। और लघु उपवास में 3 से 7 दिन तक पूर्ण उपवास को किया जाता है, उसी को लघु उपवास कहते हैं। कठोर उपवास जिन लोगों को बहुत भयानक रोग होता है तो उनके लिए कठोर उपवास की संस्तुति है। इस उपवास में जो नियम नीति होती है वो बहुत ही सख्ती से निभाना पड़ता है। और मैंने कहा 12वें स्थान का जो उपवास टूटे उपवास, इस उपवास में 2 से 7 दिन तक पूर्ण उपवास करने के बाद कुछ दिनों तक हल्के प्राकृतिक भोजन पर रहकर दोबारा उतने ही दिनों का उपवास करना होता है। उपवास रखने और हल्का भोजन करने का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि इस उपवास को करने का मकसद पूर्ण ना हो जाए। टूटे उपवास साधारणतः रोगियों के लिए या विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। दीर्घ उपवास में पूर्ण उपवास बहुत दिनों तक करना होता है, जिसके लिए कोई निश्चित समय सीमा पहले से ही निर्धारित नहीं होती है। इसमें 21 से 50-60 दिन तक लग सकता है। अक्सर यह उपवास तभी तोड़ा जाता है जब स्वाभाविक भूख लगने लगे अथवा शरीर के सारे जहरीले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ निकल गए हों। तो इन बातों से तो स्पष्ट होता है कि उपवास शारीरिक शुद्धि के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं उपवास शास्त्रोक्त और क्या कहता है, तो उसके अलग 5 भेद हैं। क्या क्या हैं? पाचक उपवास, शोधक उपवास, शामक उपवास, आनस उपवास और पावक उपवास। तो इसमें पाचक उपवास होता है क्या? जो पेट से संबंधित परेशानी हो, अपच हो, जीर्ण हो, कोष्ठबद्धता आदि हो, उसको पचाने का कार्य करता है। शोधक उपवास क्या होता है? जो रोगों को भूखा मार डालने के लिए किया जाता है, इसे लंघन भी कहते हैं। शामक क्या हुआ? तो शामक वो है जो कुविचारों को, मानसिक विकारों को, दुष्प्रवृत्तियों को और विकृति आदि हो तो उसको शमन करने के लिए किया जाता है। आनस वो है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए, देवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साधना के तौर पर इसे किया जाता है। और 5वां पावक उपवास वो है जो पाप के प्रायश्चित के लिए किया जाता है। कोई आत्मिक और मानसिक स्थिति से कुछ कष्ट हो गया हो, उससे किसी को दुख पहुंच गया हो
तो उसके नियम उपनियम के आधार पर प्रायश्चित के लिए यह पावक उपवास किया जाता है। इसकी सूक्ष्म विवेचना भी होती है। इसे आसानी से समझें कि हमसे कोई गलती हो गई तो हम प्रायश्चित कर लें। प्रायश्चित का मतलब ये है कि उस गलती को दोबारा पुनरावृत्त होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उपवास की संस्कृति है। धर्म के आधार पर यदि जोड़ कर देखते हैं तो वही कभी रविवार को उपवास करते हैं, कभी गुरुवार को उपवास करते हैं, या कभी किसी और दिन करते हैं। लेकिन उपवास के बारे में भी स्पष्ट कर दूं, जैसे व्रत के लिए आचार्य आदि की सहमति होनी चाहिए, यहाँ पर भी श्रेष्ठ या ज्ञानी जन के संरक्षण में किसी भी प्रकार का उपवास करना चाहिए। अपने मन से मनकल्पित कार्य की सिद्धि के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसका सफल फलीभूत होना संशय युक्त रह जाता है। आशा करते हैं व्रत और उपवास के बारे में आप सब